में इंदौर पे उदासीन आश्रम के पीछे भाग में लाइब्रेरी बनी हुई है। वहाँ पर सीरी भूबलय शोध संस्थान बना हुआ है। उन्होंने उस पूरे के पूरे सीरी भूबलय ग्रंथ की डिकोड करने के लिए ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ बहुत सारे विद्वान प्रतिदिन मेहनत करते हैं। अगर आप उसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर के उस ग्रंथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्वामी समंतप्रति गुरुदेव का 84,000 श्लोक प्रमाण एक गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ और है, जिसमें पंछियों की आवाज़ है, प्रकृतियाँ हैं, औषधि विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, भू विज्ञान है, वायु विज्ञान है। ऐसा महाभाष्य है। अगर वह भाष्य अगर आज हम सबके बीच में उपलब्ध हो जाए तो हम सबके जीवन के उत्थान के कई और नए रास्ते खुल सकते हैं जो हमारे आपके बीच में नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मूल बिद्री के गर्भगृह में यक्ष रक्षित अवस्था में वह महाभाष्य उपलब्ध है और इधर उधर देखने में तो नहीं आता है। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व हैं। ये दोनों ग्रंथों की अनुपलब्धता है। और वैसे भी कोई भी ग्रंथ है, जब तक आपने उसको नहीं पढ़ा है तब तक वो आपके लिए अनुपलब्ध भी है और अभूतपूर्व भी है। तो जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उन उपलब्ध ग्रंथों को भी एक एक बार अपने जीवन में साधु मुख से स्वाध्याय कर लें तो भी जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। गुरुवर कहते थे जैन शासन में जितने ग्रंथ हैं दिगंबर जैनों के यहाँ, अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सिर्फ उसका मंगलाचरण भी याद कर ले तो 1000 से ज़्यादा गाथाएं उसको कंठस्थ हो जाएंगी। इतने ग्रंथ हैं। जर्मनी की लाइब्रेरी में 23,000 जैन ग्रंथ रखे हुए हैं। मूलाचार की ओरिजिनल प्रति सोचिए जर्मनी में रखी है और पालन करने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। यहाँ से वो इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से वह मूलाचार की मूल प्रति जो है जर्मनी की लाइब्रेरी में जाकर के रुक गई है। कितना आश्चर्य है ना कि 23,000 ग्रंथ जैनों के जर्मनी की लाइब्रेरी में। जर्मनी में कैसे पहुँचे ये इतिहास में खोज का विषय है। जब आताताइयों ने भारत पर शासन किया है तो जितना वो सोना चांदी लेकर के गए हैं उतना ही वो मंदिर और मठों से पुस्तकें भी लेकर के और अपने विदेशों में गए हैं। उनमें कई लोगों ने तो यहीं पर पुस्तकों को जला दिया और जिनको पुस्तकों के प्रति बहुमान था तो रास्ते में जब तूफान आया तो आदमी नीचे कूद गए, लेकिन उन्होंने एक भी पुस्तक खराब होने नहीं दी और इंग्लैंड से घूम करके वे पारी पुस्तकें जर्मनी पहुंच गई। आज भी द्रष्टव्य है, आप कभी जर्मनी जाएं तो जर्मनी की लाइब्रेरी में जाकर के एक बार उसको देखने का प्रयास जरूर करें।